हेलो गाइस, कैसे हो? मैं आपके सामने एस के शर्मा। बेटा, आज हम लोग ब्रांच अकाउंट्स फिर से लेकर आए हैं और इस ब्रांच अकाउंट्स में हमने अभी तक लेक्चर 6 पढ़ लिया और डेटा सिस्टम के सारे मेथड्स को हमने कंप्लीट कर लिया। बेटा, डिपेंडेंट ब्रांच में एक मेथड्स और है जिसका नाम है स्टॉक एंड डेटर मेथड्स। इससे भी हमने किसी ब्रांच का डेट मीन्स प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। इससे भी तो हमने डेटा सिस्टम में जिस तरह से किसी ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस निकाला, तो उसी प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए अलग मेथड हम लोग यूज करेंगे जो स्टॉक एंड डेटर मेथड से। एग्जाम के व्यू से ये मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टॉक एंड डेटर मेथड्स। स्टॉक एंड डेटर मेथड्स, ओके। ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे एक क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर से जरूर आते हैं। अगर आपको इसको समझने में अगर प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे जरूर बताना, मैं 10 बार आपको बताने के तैयार हूं। 10 बार इसको वीडियो में डाउट क्लास में मैं दे दूंगा, ठीक है, लेकिन आप बताना जरूर। तो बेटा, एक है स्टॉक एंड डेटर मेथड्स की हम लोग बात करते हैं, तो सवाल ये उठता है कि इसे स्टॉक एंड डेटर मेथड को यूज क्यों किया जाने लगा, हेड ऑफिस ने इस मेथड को क्यों यूज किया। तो बेटा, अगर बात करते हैं तो इस मेथड को यूज करने के जनरली 3 कारण हो सकते हैं, 3 कॉजेस हैं इस मेथड को यूज करने के लिए। क्योंकि हम लोग भी तो किसी भी ब्रांच के प्रॉफिट और लॉस हम डेटा सिस्टम से भी बना रहे थे, तो इस सिस्टम को क्यों किया गया, इस सिस्टम को क्यों लागू किया गया, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेटा, स्टॉक एंड डेटर मेथड को अगर हम लोग कॉजेस की बात करें तो 3 इसके रीजन्स हैं जिससे डेट मीन्स क्या है इस मेथड को यूज किया है। तो उसमें से पहला रीजन ये है कि अगर कोई ब्रांचेस ऑपरेट हो रहे हैं, ऑपरेट ऑन बिग स्केल, याद रखना बेटा, अगर ब्रांचेस का ऑपरेट बिग स्केल पे हो रहा है, बहुत सारे ब्रांचेस है बेटा, बहुत सारे ब्रांचेस हैं, किसी के 1000 ब्रांचेस है, किसी के 500 ब्रांचेस है, किसी के 100 ब्रांचेस हैं। तो अगर बिग स्केल पे ब्रांचेस ऑपरेट्स किए जा रहे हैं, ऑपरेट जैसे जोमैटो का ब्रांचेस देख लीजिए हर जगह है, डोमिनोज का ब्रांचेस देख लीजिए हर जगह है, रेमंड का आपका ब्रांचेस देख लीजिए हर जगह है। तो इस तरह से बहुत सारे, अगर मान लीजिए कि बिग स्केल पे अगर ब्रांचेस हो रहे हैं तो सबके लिए अलग अलग से स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, सब ब्रांच के लिए अलग अलग से। जैसे मान लीजिए रायपुर में कोई है, कोई दिल्ली में है, कोई पंजाब में है, कोई हरियाणा में है, कोई झारखंड में है, कोई बिहार में है, एनीबडी, सब जगह ब्रांचेस हैं। तो सारे ब्रांचेस के तो अलग अलग हमें स्टॉक अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो इसी समस्या से बचने के लिए क्या है ना, हेड ऑफिस क्या करती है, सारे ब्रांचेस का एक ही बार स्टॉक अकाउंट बना लेती है, ठीक है, मतलब कर लेती है, और डेट मीन्स वो इससे छुटकारा पा लेती है कि हमें जल्दी से जल्दी अकाउंट तैयार हो जाए। तो उसी तरह से अगर एक्सपेंस की बात करें तो ब्रांचेस के बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, बिग स्केल पर होते हैं, तो सारे एक्सपेंस को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर वही बात हो रही है कि स्टॉक ऑन डेटर मेथड का पहला लाने का रीजन ये है कि ब्रांचेस ऑपरेट्स ऑन बिग स्केल, बड़े स्केल पर अगर ऑपरेट्स हो रहे हैं तो डेट मीन्स इस मेथड को ज्यादा यूज किया जाता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कारण यह है कि इफ हेड ऑफिस supply goods to branch at invoice price। दूसरा कारण यह है बेटा कि अगर हेड ऑफिस ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे अगर गुड्स को सप्लाई कर रही है तो ज्यादातर डेटर सिस्टम को यूज ना करके ज्यादातर क्या होते हैं, हेड ऑफिस स्टॉक एंड डेटर मेथड को यूज करते हैं। इसमें क्या होते हैं कि हर ब्रांचेस का प्रॉफिट डेट मीन्स बहुत ही आसानी से डेट मीन्स क्या होते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। तो आपका पहला कारण ये है कि अगर बिग स्केल पे कोई ऑपरेट्स हो रहा है ब्रांचेस को, तो इस मेथड का यूज करेंगे। सेकेंड में अगर हेड ऑफिस गुड्स सप्लाई कर रहा है किसको, ब्रांचेस को, इनवॉइस प्राइस पे, तो इस मेथड का यूज किया जाता है। और तीसरा जो रीजन्स डेट मीन्स ये है कि थर्ड रीजन क्या होना चाहिए। तो बेटा, थर्ड रीजन डेट मीन्स हेड ऑफिस के मूड पे डिपेंड करता है। अगर हेड ऑफिस वांट्स टू कंट्रोल द स्टॉक पावर ऑफ ईच ब्रांचेस, तो तीसरा कारण है कि अगर हेड ऑफिस चाहेगी
कंट्रोल द स्टॉक पावर ऑफ ईच ब्रांचेस, प्रत्येक ब्रांचेस का चाहेगी कि हम स्टॉक का कंट्रोल हम करें, स्टॉक का मैनेजमेंट हम देखें, तो वो ज़्यादातर इस मेथड को यूज़ करती है, क्योंकि सारे ब्रांचेस का वो स्टॉक देखना चाहती है, तो इस मेथड को ज़्यादातर यूज़ करती है बेटा। तो ये 3 रीजन्स हैं जिसके कारण ये डैट मीन्स क्या होता है ना, स्टॉक डेटर मेथड्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर बेटा अंडर दिस मेथड वेरियस अकाउंट्स आर ओपन, बहुत सारे अकाउंट्स बेटा इसमें ओपन किए जाते हैं इस मेथड के तहत। तो उसमें से पहला है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एंड सेकंड में है बेटा आपका ब्रांच डेटर अकाउंट, एंड थर्ड में है आपका ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, एंड फोर्थ में आपका है बेटा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, एंड फिफ्थ में है आपका गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। एक स्टॉक रिजर्व भी होता है लेकिन जनरली उसको यूज नहीं करते हैं। तो बेटा अगर हम लोग चलो 6 में लिख ही देते हैं, एक स्टॉक रिजर्व भी है, स्टॉक रिजर्व। तो बेटा अगर आपको स्टॉक एंड डेटर मेथड्स अगर बनाना है तो स्टॉक एंड डेटर मेथड्स में इतने सारे अकाउंट्स आपको ओपन होंगे। अगर आपके क्वेश्चंस में क्लियरली लिख देता है कि केवल प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट एंड ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो हम लोग वही करेंगे। अगर क्वेश्चन से बोल देता है कि केवल ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, तो हम लोग दैट मीन्स ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन से बोल देता है कि आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है अंडर दिस मेथड यूज, इस मेथड को यूज करके, स्टॉक एंड डेटर मेथड को यूज करके, तो आपको सारा अकाउंट बनाना होगा। स्टॉक रिजर्व दैट मीन्स कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 और 5, ये 5 अकाउंट तो मस्ट बी प्रिपेयर, आपको बनाना ही पड़ेगा। तो बेटा नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब हम देखेंगे कि स्टॉक एंड डेटर मेथड्स में जो अकाउंट्स हैं, जैसे ब्रांच अकाउंट है, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट है, ब्रांच डेटर अकाउंट है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट है, स्टॉक रिजर्व है, इन सभी को बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले ब्रांच स्टॉक की बात करेंगे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इस ब्रांच स्टॉक अकाउंट के बनाने का डैट मीन्स फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाता है, वो चीज पहले हम लोग इसमें बेटा बात करेंगे। पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर एंड रुपीस, ठीक है। ये जितने अकाउंट्स स्टॉक एंड डेटर मेथड से बनते हैं, जब सब हेड ऑफिस में जाके प्रिपेयर होता है, हेड ऑफिस बनाती है, ठीक है। तो बेटा हेड ऑफिस ब्रांच स्टॉक अकाउंट इसलिए बनाती है, वो देखना चाहती है ब्रांच के स्टॉक में कि कोई शॉर्टेज तो नहीं है, कोई सरप्लस तो नहीं है। शॉर्टेज या सरप्लस को निकालने के लिए डैट मीन्स ब्रांच स्टॉक अकाउंट निकालती है, क्योंकि अगर शॉर्टेज हो जाएगा तो उसे भी डैट मीन्स कैसे मैनेज करना है, अगर सरप्लस होगा तो कैसे मैनेज करना है, वो सारा चीज़ ब्रांच स्टॉक अकाउंट से निकल जाता है। सवाल तो तब उठता है कि हम लोग ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते कैसे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो बेटा आप लोग याद रखो कि हम लोग जानते हैं कि स्टॉक जो होता है, स्टॉक बेटा आपको पता है, ये जो स्टॉक होता है, स्टॉक का बैलेंस डेबिट होता है, क्लियर है। तो जब स्टॉक का बैलेंस बेटा डेबिट होता है, तो हम लोग जानते हैं कि डेबिट, अगर स्टॉक अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसको डेबिट में लिखेंगे, अगर वही स्टॉक दैट मीन्स डिक्रीज कर रहा है तो इसे हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। ये चीज़ हमने 11th क्लास में रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट में पढ़ा था हम लोग, ठीक है। तो यहां भी वही कंसेप्ट हम लगाएंगे, हेड ऑफिस उसी कंसेप्ट से बनाती है कि अगर स्टॉक इंक्रीज कर रहा है तो उसको डेबिट में लिखेंगे, अगर स्टॉक डिक्रीज कर रहा है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। बेटा एक कंसेप्ट और अच्छे से याद रखना कि अगर आप स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं, मतलब ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं, तो स्टॉक से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन जो क्वेश्चंस में दिए रहेंगे, उसी ट्रांजैक्शन को इसमें पुट अप करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक, तो यहां पर ओपनिंग स्टॉक स्टॉक से रिलेटेड है, तो इस ओपनिंग स्टॉक को हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट में पुट अप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट,
तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट क्या स्टॉक से रिलेटेड है क्या बेटा? नहीं, ये इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड है। तो बेटा इस ब्रांच एक्सपेंस को तो इसमें पुट अप नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, तो यहाँ पर गुड्स सप्लाई टू ब्रांच होता है स्टॉक से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम लोग दैट मींस ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्या करेंगे? पुट अप करेंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जो अकाउंट बना रहे हो उसी अकाउंट को इसमें पुट अप करना है। अगर अभी भी अच्छी तरह से नहीं आए तो आप एक एग्जांपल के जरिए समझिए। मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने बोला, या कोई भी हो, लड़का है या लड़की हो, आपकी मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा किचन में 10 रोटी बना दो, तो बेटा आप क्या करोगे? अगर आपकी मम्मी बोले कि जाओ बेटा किचन में जाके 10 रोटी बना दो, तो बेटा आप क्या करोगे? किचन में जाओगे, आटा खोजोगे ना, क्योंकि किचन में जाके डैट मीन्स तुम आलू तो नहीं खोजोगे, क्योंकि तुमको सब्जी बनाने नहीं बोला गया है, रोटी बनाने बोला गया है। ठीक है, तो यहां पर बेटा रोटी आपको आटा का बनता है, तो आप किचन में ऑब्वियसली जाओगे, आप डैट मीन्स रोटी के लिए आटा खोजोगे। ठीक है, तो वहां पर आलू नहीं खोजोगे। तो यहां पर भी उसी तरह से अगर आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रहे हो तो आप क्या करोगे? इसमें केवल क्वेश्चन में स्टॉक अकाउंट ही ढूंढोगे ना, पूरा क्वेश्चन में स्टॉक ही ढूंढना है और कुछ नहीं ढूंढना है। ठीक हो, कितना आसान है देखो ना बनाना। तो ब्रांच स्टॉक में याद रखना, सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे, और स्टॉक का बैलेंस होता है डेबिट, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में जाएगा। कोई पूछेगा कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट में क्यों गया? तो स्टॉक का बैलेंस होता है डेबिट, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में जाएगा। तो यहां पर बेटा हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। ठीक है, टू बैलेंस बीडी कर देंगे स्टॉक। फिर इसके बाद हमने क्या बोला था कि जब भी स्टॉक अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट में शो करना है। फिर इसके बाद स्टॉक ब्रांच के माने हेड ऑफिस ये देख रही है ना, कि हेड ऑफिस देख रही है कि ब्रांच के पास स्टॉक कहां कहां से आ रहा है, उसको डेबिट में डाल दे रही है। इसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच, जब हेड ऑफिस उसको सामान भेजी थी ब्रांच को, तो भेजी थे तो उसके पास स्टॉक आ गया था, तो टू गुड्स सेंट एट ब्रांच, एट लिख दीजिए, एट ब्रांच, ब्रांच के पास गुड्स सेंड किए थे, टू ही रहने दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा गुड्स याद रखना है सब, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, मतलब कस्टमर अगर गुड्स रिटर्न करेगी तो आप सोचो हमारे ब्रांच में गुड्स आएंगे कि जाएंगे? जब कस्टमर हमने जिसको सामान सोल्ड किया है उस वो डैट मीन्स कस्टमर रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारे ब्रांच में सामान क्या होंगे? रिटर्न आएंगे, गुड्स आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है गुड्स। कोई कस्टमर अगर हमको गुड्स दे रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, तो हेड ऑफिस ये समझ रहे हैं कि वहां ब्रांच में गुड्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। रिटर्न हुआ कस्टमर के द्वारा ब्रांच को, तो यहां गुड्स आ रहा है बेटा। ठीक है, फिर कभी कभी गुड्स कैसे आता है? गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम अदर ब्रांच टू दिस ब्रांच। कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि दूसरे ब्रांच से हमारे ब्रांच में गुड्स क्या होता है? ट्रांसफर होते हैं। जब दूसरे ब्रांच से हमारे ब्रांच में गुड्स ट्रांसफर होंगे तो वो भी डैट मीन्स इंक्रीज करेंगे स्टॉक, तो इसको भी डेबिट में डालेंगे। अब स्टॉक मेरा जा रहा है, तो कैसे जा रहा है? कैश सेल्स से जा रहा है मेरा स्टॉक, तो कैश सेल्स हो जाएगा। फिर हमारा क्रेडिट सेल्स भी होता है, तो इससे भी मेरा स्टॉक जा रहा है। अगर ब्रांच स्टॉक बेची होगी तो सामान जा रहा होगा, तो सामान जा रहा होगा तो बाय कैश सेल्स, बाय क्रेडिट सेल्स। जितना स्टॉक जा रहा है उसको क्रेडिट में करना है, जितना स्टॉक आ रहा है उसको डेबिट में करना, यही रूल है। फिर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, यहां पर ब्रांच रिटर्न कर रही है टू हेड ऑफिस, मतलब ब्रांच क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रही है, तो ब्रांच के पास से गुड्स क्या चल गया। ये सारा हेड ऑफिस देख रही है कि गुड्स कितना ब्रांच के पास है, कितना ब्रांच के पास नहीं है। तो हेड ऑफिस क्या कर रही है? जो ब्रांच रिटर्न किया होगा हेड ऑफिस से गुड्स, उसको क्रेडिट में डाल दी है। ठीक है, फिर इसके बाद गुड्स ट्रांसफर टू अदर ब्रांच फ्रॉम दिस ब्रांच, क्या होता है बेटा? अगर इसी ब्रांच से किसी दूसरे ब्रांच में जाए तो गुड्स जा रहा है तो बाई में कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या होगा बेटा? और गुड्स से रिलेटेड क्या होगा? सोचो, एक गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच हो गया, कैश सेल्स हो गया, क्रेडिट सेल्स हो गया, और क्या हो सकता है? और हो सकता है गुड्स स्पॉइल्ड,
स्पॉइल्ड का मतलब लॉस हो गया, चाहे वो एबनॉर्मल हो चाहे दैट मीन्स नॉर्मल हो। एबनॉर्मल क्या, रास्ता में कोई एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गया, गुड्स ये हो गया, दिस डैट, तो ये सब डैट मीन्स क्या है, स्पॉइल्ड में लिखाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, बाय बैलेंस सी डी, क्लोजिंग से डैट मीन्स बैलेंस करेंगे। अब यहां पर भी एक कंसेप्ट है जो आप लोग हमेशा याद रखना। अब आपको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। अब जब बोलने जा रहे हैं बेटा ध्यान से सुनना, पूरे स्टॉक एंड डेटर मेथड्स में ब्रांच स्टॉक ही इंपॉर्टेंट है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट अगर आप बनाना सीख जाते हो तो स्टॉक एंड डेटर मेथड का रीड का हड्डी है वो ऑटोमेटिक आप सब सीख जाओगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले जब भी ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस डाल दिए, क्योंकि स्टॉक का बैलेंस होता है डेबिट, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस दैट मींस डेबिट में चल गया, ठीक है, याद रहेगा। फिर उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस अगर ब्रांच को गुड्स भेजे होंगे तो गुड्स उसके पास आया होगा तो गुड्स इंक्रीज करेगा। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, कस्टमर ने रिटर्न किया तो ब्रांच के पास गुड्स इंक्रीज करेगा तो डेबिट में है। गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम अदर ब्रांच टू दिस ब्रांच, अगर दूसरे ब्रांच से इस ब्रांच में आया तो डेट मींस इंक्रीज करेगा तो ये डेबिट में है। उसी तरह से कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, गुड्स ट्रांसफर टू अदर ब्रांच फ्रॉम दिस ब्रांच एंड गुड्स स्पॉइल्ड, ये सारे चीज क्या है, गुड्स जा रहे हैं इसलिए क्रेडिट में है। यहां पर बैलेंस करने का एक तरीका है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट को बैलेंस करने का तरीका है, कुछ पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना होगा, की पॉइंट्स याद रखना है, रिमेंबर्स की पॉइंट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। बेटा आपको क्या याद रखना है, आपको याद क्या रखना है, पहला पॉइंट याद रखना कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस प्राइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखना। याद रखना कि जब भी अगर हम लोग ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे तो किस प्राइस पे बनाएंगे, इनवॉइस प्राइस पे बनाएंगे। अगर आपका क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस होगा तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनवॉइस प्राइस में। तो जब भी अगर ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे तो किस प्राइस पे बनाएंगे बेटा, इनवॉइस प्राइस में। याद रखना कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो बनाया जाता है वो इनवॉइस प्राइस पे बनाया जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट से याद रखना, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इफ ब्रांच स्टॉक अकाउंट is not match, then it is balanced by branch adjustment account, branch adjustment account। ये आप पॉइंट याद रखना, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ब्रांच स्टॉक अकाउंट आपस में टैली नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा है, तो आपको जो बैलेंस करना है बेटा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से करना है। याद रखना, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो। मतलब आपको याद रखना एक पॉइंट कि मान लो कि आपके क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी दिया है और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। अगर आपके क्वेश्चंस में ओपनिंग स्टॉक भी दिया है और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, फिर जब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो ओपनिंग वाला को डेबिट में डाल दिए, क्लोजिंग वाला को क्रेडिट में डाल दिए, फिर दोनों आपस में टैली कर रहे हैं तो आपस में इक्वल नहीं आ रहा है। तो अगर आपके क्वेश्चंस में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया है और फिर आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट इक्वल नहीं आ रहा है, तब इस केस में आपको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से बैलेंस करना है ब्रांच स्टॉक को। याद रखना, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से बैलेंस करना है। अगर मान लो क्रेडिट ज्यादा हो गया तो डेबिट में ब्रांच एडजस्टमेंट लिखेंगे, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से बैलेंस करेंगे। अगर डेबिट ज्यादा आ गया तो क्रेडिट में लिखेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ऐसा कब करेंगे बेटा, कि जब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हो और आपस में टैली ना करें। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में केवल ओपनिंग स्टॉक दिया हो, याद रखो ये सब लिखाएंगे नहीं, याद रखना इसको। कभी कभी आपके क्वेश्चंस में ओपनिंग स्टॉक दिया हो केवल और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हो, तो जब ओपनिंग स्टॉक केवल दिया हो क्लोजिंग स्टॉक न दिया हो तो बैलेंस हमेशा क्लोजिंग स्टॉक से करेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट से नहीं करेंगे। याद रखना, जब ओपनिंग स्टॉक केवल दिया हो और क्लोजिंग स्टॉक ना दिया हो तो क्लोजिंग स्टॉक से बैलेंस करेंगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हो और ओपनिंग स्टॉक ना दिया हो तो ब्रांच स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक से बैलेंस करेंगे, ठीक है।
अगर दोनों में कंसेप्ट ये है कि दोनों में कोई भी एक मिसिंग हो उससे बैलेंस कर देंगे। लेकिन अगर ब्रांच स्टॉक और आपका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया हो, फिर दोनों आपस में टैली नहीं कर रहा हो, तो हम लोग किससे बैलेंस करेंगे? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से बैलेंस करेंगे। और याद रखना, ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस पे बनाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड जैसे फॉर्मेट है बेटा ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट हो गए, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट हो गए, ब्रांच डेटर। तो बेटा ब्रांच डेटर अकाउंट तो हमने बताया है, ब्रांच डेटर को हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया है। आप लेक्चर जाके प्ले लिस्ट में जाएं, 2 या 3 शायद, मुझे याद नहीं है, तो 2 या 3 लेक्चर्स में मैंने उसको डिस्कस कर दिया। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, अगर ब्रांच डेटर में कोई प्रॉब्लम है तो प्ले लिस्ट में जाके ब्रांच अकाउंट देख सकते हैं। सारा मैंने ब्रांच डेटर कैसे कैसे बनाते हैं वो सारा चीज़ हमने डील किया हुआ है। बचा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। बेटा जब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसमें जब बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन आपको स्टॉक एंड डेटर मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। फिर इसके बाद ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट होते हैं, फिर इसके बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच होते हैं, फिर इसके बाद आपके ये होते हैं, वो सारे चीज़ हैं। लेकिन उन सबको क्वेश्चंस बनाते हैं, इसमें हम लोग उसको डील करेंगे। ओके, तब तो नोट कीजिए।